हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति बना प्यार। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। घर के बड़े से गार्डन में एक टेबल पर बड़ा सा 3 मंजिला केक रखा था और सामने में हिमांशु और सुरभि जी अपनी प्यारी 1 साल की बिटिया नयनतारा के हाथों से केक कटिंग करवा रहे थे। वहाँ पे उनके द्वारा बुलाए गए उनके सारे दोस्तों, उनके बच्चे वहाँ पर खड़े होकर ताली बजा रहे थे। केक कटिंग होने के बाद सुरभि जी केक का हल्का सा क्रीम लेकर अपनी बिटिया के गालों पर लगाई। बिटिया नयनतारा भी हल्के से जीभ फिराई, जैसे अपने जन्मदिन के केक के मज़े वो भी ले रही हो। हिमांशु जी अपनी प्यारी बिटिया को देखकर हंस पड़े। फिर केक से बड़ा पीस काट कर हिमांशु जी अपनी प्यारी सी पत्नी सुरभि को खिलाए। सुरभि को केक खिलाना और अपनी प्यारी बेटी को गोद में लेकर प्यार करना एक सुंदर परिवार होने का प्रमाण प्रस्तुत करता था। केक कटिंग जहाँ हो रहा था उससे थोड़ी दूर सामने ही कुछ कुर्सियाँ लगाकर कुछ औरतें बैठी थी, जो हिमांशु जी के कॉलेज के समय से अच्छी दोस्त रही थी। वह सब हिमांशु जी को अपनी पत्नी को प्यार करते उसे प्यार से निहारते देख रही थी। केक कटिंग के हो जाने के बाद सारे बच्चे को केक दिया जाने लगा। हिमांशु जी अपने दोस्तों से मिलने लगे और सुरभि जी वहाँ पर मौजूद महिलाओं से मिलने लगी। वह वहाँ किनारे कुर्सी पर बैठी सारी औरतों के पास आई, उनसे खाने के बारे में पूछी, उनका हाल चाल पूछी। आप क्या लेंगे? वहाँ बैठी महिलाएं, जो हिमांशु जी के अच्छी दोस्त थी और सुरभि से भी अच्छा जान पहचान थी, उसे उनके पास बैठने का इशारा किया। सुरभि जी उनके साथ बैठ गई। उनमें से एक लेडीज़ कही कि एक बात पूछूं? सुरभि बड़े प्रेम से बोली, हाँ हाँ पूछिए ना। एक ने कही कि तुम्हारा लव मैरिज है क्या? सुरभि ऐसे सवाल सुनकर चौंक पड़ी। बोली, नहीं, हमारा तो अरेंज मैरिज हुआ था, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वो महिला बोली कि जब आप तीनों वहाँ पर केक कटिंग कर रहे थे, आपके पति आपको प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग का लव मैरिज हुआ हो, प्रेम विवाह हुआ हो। प्रेम विवाह हुए शादियों में भी कई सालों बाद ऐसा कुछ आकर्षण या ऐसा ज़्यादा प्रेम रह नहीं जाता। शायद उनके बीच में भी प्रेम उनकी ज़िंदगी में आए जिम्मेदारियों में कहीं दब जाता है। लेकिन आप दोनों की शादी के 5 साल बाद भी आप दोनों में इतना प्यार देखकर थोड़ा सा मैं चकित हूँ। इसलिए मैं पूछी कि आप लोग को लव मैरिज हुआ था क्या? सुरभि बोली, नहीं, लव मैरिज हमारा नहीं हुआ था। हमारा ज़्यादातर शादियों की तरह अरेंज मैरिज हुआ था। इनफैक्ट शादी से पहले, या मेरा मतलब मेरे पति मुझे देखने आए थे। शादी से पहले की बस वही हमारी इकलौती मुलाकात थी। शादी के बाद यह हम दोनों का आपसी मेल था या उनका प्यार था या मेरी समझदारी थी, या तो नहीं बता सकती, लेकिन हम दोनों के बीच में आज प्यार बहुत है, आपसी सामंजस्य है और हमें एक दूसरे को समझते हैं। जब शादी हुई थी तो वह मेरे पति थे और शादी के 5 साल बाद आज वह मेरा प्यार है, पति नहीं। हाँ, आज वह मेरा प्यार है। वहाँ पर बैठी औरतों को बात समझ में नहीं आई। ये क्या बोल रही हो कि शादी से पहले तुम दोनों कभी मिले नहीं और जब शादी हुई तो वह तुम्हारे पति थे, लेकिन शादी के 5 साल बाद वह तुम्हारे पति नहीं है, तुम्हारा प्यार है? मतलब? सुरभि बोली कि जब हमारी शादी हुई थी तो शादी के समय पर इन्हें डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते हुए 3-4 साल हो चुके थे। जब इनका रिश्ता मेरे पास आया तो मेरे घर वाले भी थोड़े असमंजस में थे कि लड़का एक सर्जन है और हमारी बेटी आर्ट्स की लड़की है, इन दोनों का मेल कैसा होगा? लेकिन हिमांशु जी मुझे देखे और पसंद किए और हमारी शादी हो गई। जब मैं शादी करके उनके घर आई तो मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। हम दोनों साथ में रहे थे कि 1 महीने बाद पता चला कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। या तो सर्जन थे ही। मैं रोते धोते जैसे तैसे वहाँ पहुँची, या भी मेरे साथ रहे, मुझे हौसला देते रहे। मेरे पिता का ध्यान रखने के लिए वह मेरे साथ ही रुक गए और मेरे पिता को संभाले, उनका ध्यान रखा, उनका केयर किया और वह उनका सब इतने अच्छे तरीके से ध्यान दिए जैसे वह उनका सगा बेटा हो। उस दिन मेरे पति पहली बार मेरे परिवार के, मेरे माँ पिता के बेटा बने। हमारी शादी के 10 महीने बाद इनके दूसरे शहर में डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस था। घर वाले कहे कि तुम इतना बिजी रहते हो, इसका भी कहीं आना जाना होता नहीं है, तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। कॉन्फ्रेंस तुम करते रहना और सुबह शाम जितना टाइम रहेगा वह तुम्हारे साथ बातचीत कर लेगी। तुम्हारे साथ थोड़ा इसे भी समय मिलेगा।
थोड़ा समय मिला तो साथ बाहर घूम लेना। ये मुझे लेकर दूसरे शहर कॉन्फ्रेंस में चले गए। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में इनके काफ़ी डॉक्टर दोस्त कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हुए थे। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद इनके सब दोस्त रात को डिनर के लिए मिले। रात के समय इनके वहाँ पर कुछ खास करीबी दोस्त भी थे, उनसे इन्होंने मुझे पहली बार मिलाया। जब उन्हें पता चला कि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ तो इनके एक लड़की दोस्त का दिमाग खटक गया। बोली, हिमांशु, जहाँ तक हम जानते हैं हम एक डॉक्टर से ही शादी करना चाहते हैं। तुम्हारे सारे दोस्त डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही हुई है। एक डॉक्टर से ही शादी करना चाहता है, पर तुम एक आर्ट्स की लड़की से शादी किए हो। यह बात मैं कुछ समझी नहीं। तुम लोग का मेल कैसे होगा? अपनी जगह तो वह भी सही थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। यह कितने अच्छे डॉक्टर सर्जन और मैं इनकी पत्नी एक आर्ट्स पढ़ी लिखी लड़की। उस समय मेरे पति कहे कि मैं एक आर्ट्स लड़की से शादी इसलिए किया क्योंकि मैं एक बहुत नामी गिरामी दुनिया का सबसे सफल सर्जन बनना चाहता हूँ। सवाल पूछने वाली लड़की का दिमाग चकरा गया। वो बोली कि मेरे सवाल का तुम्हारे जवाब का क्या रिलेशन है? इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हिमांशु जी कहे कि मैं दुनिया में सबसे सफल सर्जन बनना चाहता हूँ। तुम तो जानती हो, हर कोई जानता है कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरा रिलेशन अच्छा रहे, मेरा घर परिवार सब कुछ संभला हुआ रहे, तभी तो मैं अपना दिमाग सब चीज़ों से हटाकर सिर्फ अपने काम पर फोकस कर पाऊँगा और एक नामी सर्जन बन सकूँगा। मेरी पत्नी मुझे तराश कर वह हीरा बनाएगी और मैं लोगों की बीमारियों को छूकर गायब कर दूँगा। वहाँ पर उनके सारे दोस्त हिमांशु जी की बातें को सुनकर कायल हो गए। बोले, हिमांशु, तूने भी क्या लॉजिक लगाया और क्या बात बोला? जो भी बोला सुनने में बहुत अच्छा लगा। उनके कितने दोस्त इस बात से सहमत थे या तो मैं नहीं जानती, लेकिन अपने दोस्तों के सामने मेरे पति ने जिस तरह से मेरा मान बढ़ाया, मेरा कद बढ़ाया, वह काबिले तारीफ था। उस दिन मेरे पति सिर्फ अरेंज मैरिज वाले पति नहीं थे, मेरा साथ देने वाले, मेरे लिए साथ खड़े होने वाले, मेरा दोस्त, मेरा हमसफ़र, मेरा हम साया, मेरी ज़िंदगी बने। शादी के 3 साल हो गए। सब लोगों का हमेशा पूछना रहता, बच्चे कब करोगे, बच्चे कब करोगे, बच्चे कब करोगे। 3 साल तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 3 साल बाद मैं भी चाहती थी कि मैं एक प्यारी सी बच्चे की माँ बनूं। जब हम दोनों डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट में थोड़ी गड़बड़ी बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हारा गर्भाशय कमज़ोर है और थोड़ा छोटा है। इस तरह से तुम्हें बच्चे को कंसीव करने में और बच्चे को पेट में पालने में बहुत दिक्कत आएगी। तुम्हें बहुत समस्या है। रिपोर्ट तो मेरा ख़राब था, लेकिन उसके बाद भी मेरे पति बहुत पॉजिटिव रहे। जनरली मैंने इतने समय में आसपास के लोगों में इतना देखा था कि जहाँ एक औरत को माँ बनने में दिक्कत होती थी या उसे एक बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती थी, लोग उसका जीना मुहाल कर देते थे। साथ में उसका पति भी कहीं ना कहीं उसे ताना देने से बाज नहीं आता या उसका साथ नहीं देता। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। मेरे पति ने मेरे हर एक कदम पर साथ दिया। दवाई से लेकर मुझे प्रिकॉशन रखने से लेकर मेरी रिपोर्ट तक उन्होंने मुझे साथ दिया। 9 महीना उन्होंने मुझे एक कांच की बर्नी जैसा संभाला। कांच की बर्नी पता है मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम कुछ सामान कांच की मंगाते हैं या दुकान से खरीदते हैं तो उसके पैकेट में पता है क्या लिखा होता है? हैंडल विथ केयर। मतलब इसको बहुत ध्यान से पकड़ें। मेरे पति ने भी मुझे एक कांच की बर्नी ही जैसा संभाला, बहुत ध्यान से। उस दिन वह सिर्फ मेरे पति नहीं थे, वह मेरा प्यार थे। मुझे नहीं मालूम कि शादी से पहले एक लड़का लड़की के बीच में कैसा प्रेम होता है, उसके बीच में कैसा आकर्षण होता है, कैसा उनके बीच में आपसी मेल होता है। लेकिन आज जैसा मेरा पति के साथ मेरा प्यार है, मेरा मेल है, मेरा रिश्ता है, शायद ऐसा ही होता होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा पति मेरा प्यार बन गए। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा पति आज मेरा पति नहीं है, मेरा प्यार है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।